नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट 87 एमसीक्यू लेकर आया हूं आपके लिए। आज का ये टॉपिक है, इसमें संविधान का निचोड़ होने वाला 87 ऐसे प्रश्न जो हर एग्जाम में आते हैं। संविधान के ये 87 प्रश्न आपको रटे होने चाहिए। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं। और आप यदि रोज टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर यदि आप पहली बार आज आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरे 87 प्रश्न आपको करने हैं और कम से कम इसमें से 50 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इनमें से सबसे पहले किस जगह पर हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यदि आप देखोगे तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, जिसको अभी कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे क्राउन के अधीन कर दिया? मतलब हम सीधे अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जस्ट एक साल बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता क्या थी? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, याद कर लेना, गलत मत करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, प्रांतों में द्वैत शासन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो आयोजित की गई थी वो आपकी आयोजित की गई थी, डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर और सन था 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। सीधा प्रश्न उठ के आ जाता है ये, इसको सीधे रटना ही है, कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव ये जो प्रस्तुत किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें करीब करीब लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो ये डेट भी पूछी जाती है, इसको सीधे याद कर लेना है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। हमारे संविधान में कई चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें किस देश से ली गई हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांस। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है? तो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था
राइट आंसर हो जाएगा, वो बना था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो है आपका भाग 2 में। ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है ये एकल नागरिकता देता है, मतलब आप सिर्फ भारत के ही नागरिक हो। यदि आपको किसी और दूसरी देश की नागरिकता लेनी है तो भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी नागरिकता। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद पूछा जाए जिसको हृदय आत्मा कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोगों को पता है। जिसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32, उसमें क्या दिया गया है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का जो अंत दिया गया है ये वर्णित है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 44। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद यदि रिक्त होंगे तो राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति यदि आप देखोगे तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, 6 माह का।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी भारत के उपराष्ट्रपति। धन विधेयक को सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को सबसे पहले केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष। संचित निधि के धन से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी संसद की अनुमति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में ही निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल में। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500। ऑप्शन नंबर सी 500 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है 6 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जैसी है। भारत में जनहित याचिका PIL की अवधारणा के जनक किसको माना जाता है? तो PIL की अवधारणा का जनक माना जाता है PN भगवती। ऑप्शन नंबर बी PN भगवती। न्यायिक समीक्षा की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की जो संकल्पना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों का जो उल्लेख है वो है भाग 11 में। ऑप्शन नंबर डी भाग 11। अंतरराज्यीय परिसर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन करता है वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपातकाल की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल भारत में कब अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी एक भी बार वित्तीय आपातकाल को नहीं लगाया गया है भारत में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जो है वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन का जो संवैधानिक दर्जा संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था वो संशोधन था आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। नगर पालिकाओं का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो जो नगर पालिका है उसका संबंध है भाग 9A से। ऑप्शन नंबर सी भाग 9A से नगर पालिकाओं का संबंध है। निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा UPSC के अध्यक्ष सदस्य ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो वित्त आयोग जो बनता है वो 5 वर्षों के लिए बनता है। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। ऑप्शन नंबर बी KC नियोगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस प्रकार का निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये जो है संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो राजभाषा का जो प्रावधान है वो है आपका भाग 18 में। भाग 18 में राजभाषा का प्रावधान है। भारत की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो मान्यता दी गई है टोटल भाषाओं को 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाओं को। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1985 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1985 में पारित हुआ था। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है? तो पंचायतों की शक्तियों और उनका उत्तरदायित्व 11वीं अनुसूची में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी। सहकारिता को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संरक्षण प्रदान है? तो सहकारिता को 97वां संशोधन हुआ था, उसके तहत संवैधानिक संरक्षण प्रदान है कॉरपोरेटिव सोसाइटीज को। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मतदान की आयु किस से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 61वां। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? तो NCR का दर्जा मिला था दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षक अधिकार मौलिक अधिकार बना था आपका 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा मिला था? तो EWS को 10% आरक्षण मिला था 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून है आपका भारतीय संविधान। कौन सा है? भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ऑप्शन नंबर बी BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? सबसे पहले विधि मंत्री स्वतंत्र भारत के थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो टोटल न्याय का उल्लेख है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368। और आपके पूरे 87 प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपको वीडियो मिलेंगे यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।